नमस्कार। आज हम बिहार में नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अब बहुत आसान हो गया है और कई परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं का फायदा लेना पहले से कहीं ज्यादा सिंपल बना देता है। तो बिहार सरकार का ये कहना बिल्कुल साफ है। अब वो जमाना गया जब घंटों लंबी लाइनों में लगना पड़ता था या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब सब कुछ ऑनलाइन है, बस कुछ ही क्लिक्स की दूरी पर। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ऑनलाइन जाना ही क्यों है। फिर बात करेंगे कि कौन-कौन से जरूरी दस्तावेज चाहिए। इसके बाद अकाउंट बनाने से लेकर फॉर्म भरने, डॉक्यूमेंट अपलोड करने और आखिर में अप्लाई करने के बाद क्या करना है, सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि इस नए डिजिटल तरीके के फायदे क्या-क्या हैं। देखिए, पुराने तरीके में लंबी लाइनें थीं, दफ्तरों के चक्कर थे और बहुत ज्यादा समय लगता था। लेकिन अब घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, कोई फीस नहीं लगती और प्रोसेस भी काफी तेज है। सरकार का लक्ष्य है कि 30 दिन के अंदर अंदर कार्ड बन जाए। है ना कमाल? अच्छा, अब इससे पहले कि हम अप्लाई करना शुरू करें, सबसे जरूरी कदम है अपने सारे कागजात तैयार करना। तो ये रही पूरी लिस्ट। ध्यान से देखिए, परिवार के सभी लोगों का आधार कार्ड, जो आवेदक है उसकी बैंक पासबुक, घर का पता साबित करने के लिए निवास प्रमाण पत्र, पूरे परिवार की एक साथ वाली फोटो जिसे सामूहिक फोटो कहते हैं, और साथ में कुछ और जरूरी कागजात। और हाँ, एक बात जो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब पर साइन करना जरूरी है। बिना साइन के स्कैन करके अपलोड मत कीजिएगा, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो कागजात तैयार हैं। अब हमारा सफर शुरू होता है सरकारी पोर्टल मेरी पहचान से। अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, बस ये 5 स्टेप्स हैं। वेबसाइट पर जाकर लॉगिन और फिर न्यू यूजर पर क्लिक करें, अपनी डिटेल्स भरें, एक यूजर आईडी और पासवर्ड बना लें और बस। अच्छा, यही रहेगा कि जो मुख्य आवेदक है उन्हीं के नाम से ये अकाउंट बनाया जाए। अकाउंट बन गया। अब आते हैं असली काम पर, यानी एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी और अपने परिवार की सारी जानकारी भरना। फॉर्म में आपको नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखना होगा, लेकिन घबराइए नहीं, ये बहुत आसान है। आप बस इंग्लिश में नाम टाइप करके स्पेस बार दबाइए, वो अपने आप हिंदी में बदल जाएगा। वैसे तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, पर यहाँ एक छोटी सी टिप है। ऐसा देखा गया है कि अगर घर की किसी महिला को मुखिया बनाकर उनके नाम से आवेदन किया जाए तो उस पर कार्रवाई अक्सर थोड़ी तेजी से होती है। अब सवाल उठता है कि परिवार के बाकी सदस्यों को कैसे जोड़ें? तो हाँ, इस पोर्टल पर एक ही एप्लीकेशन में आप परिवार के सभी लोगों का नाम जोड़ सकते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, जब आप किसी बड़े सदस्य का नाम जोड़ेंगे तो उनकी इनकम की जानकारी भी देनी होगी। लेकिन बच्चों का नाम जोड़ते वक्त इनकम सोर्स में कोई नहीं और मासिक आय में 0 यानी 0 भरना है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, जिस दिन आप एप्लीकेशन भरना शुरू करते हैं उसके ठीक 30 दिनों के अंदर आपको उसे पूरा करके सबमिट करना ही होगा। अगर नहीं किया तो आपका सारा भरा हुआ डेटा डिलीट हो जाएगा और आपको सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। चलिए, फॉर्म तो भर गया, अब बस कुछ आखिरी क्लिक्स बाकी हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना और फॉर्म को फाइनल सबमिट करना। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय इस क्रम का ध्यान रखें। सबसे जरूरी बात यह है कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक जैसे कई सारे कागजों को स्कैन करके एक ही पीडीएफ फाइल बनानी है और ध्यान रहे उस फाइल का साइज 1 MB से ज्यादा न हो। फाइनल सबमिट करने से ठीक पहले आपको एक बार पूरा फॉर्म चेक करने का मौका मिलेगा। वहां आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि क्या आपके पास कोई गाड़ी या ट्रैक्टर है? आपको इन सवालों का जवाब नहीं में देना है और फिर घोषणा पर टिक करके फाइनल सबमिट दबा देना है। तो आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद क्या करना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। अब बस इंतजार नहीं करना है, आप पोर्टल पर जाकर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन से खुद देख सकते हैं कि आपकी फाइल कहां तक पहुंची है, किस अफसर के पास है और उसका स्टेटस क्या है। और अब सबसे जरूरी सलाह, एक प्रो टिप। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपने एप्लीकेशन का एक प्रिंटआउट निकालिए, सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगाइए और उसे अपने नज़दीकी RTPS काउंटर यानी लोक सेवाधिकार काउंटर पर जाकर जमा करवा दीजिए। इससे आपके एप्लीकेशन के अप्रूव होने के चांस और रफ्तार दोनों बढ़ जाते हैं।
तो ये पूरा डिजिटल प्रोसेस हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ज़रूरी सेवाएं ऑनलाइन हो रही हैं, हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि समाज के सभी लोग, खासकर वो लोग जिन्हें टेक्नोलॉजी की ज़्यादा समझ नहीं है, वो भी इन सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकें? सोचिएगा ज़रूर।